यशस्वी अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आप इन सर्वजन की भावनाओं को ध्यान में रखकर कोई ठोस निर्णय लें। हत्यारों को गोली मारो साले को, जिहादी मानसिकता, गोली मारो साले को, कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद। हत्यारों को गोली मारो साले को, हत्यारों को गोली मारो साले को। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हत्यारों को गोली मारो साले को। मीडिया के साथी है, ये नवलगढ़ का सर्व समाज है। आज हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी कड़ी धूप के अंदर भी आप सर्व समाज नवलगढ़ की ओर से यहाँ आए हैं। देखिए, उत्तम नगर दिल्ली में हमारी कौम का एक बच्चा था। हमारी कौम खटीक समाज बहुत मेहनती, जुझारू, सनातन संस्कृति को मानने वाला, उनके रग रग में सनातन संस्कृति का बहुत विरोध है। वो अपने त्योहारों को बहुत बढ़ चढ़ के मनाते हैं। दिल्ली में उत्तम नगर के अंदर छारंडी के दिन बच्चे आपस में होली खेल रहे थे। 11 साल की बच्ची छत पे चढ़ी हुई थी और वो बच्ची गुब्बारे में, कलर भी नहीं था, पानी था, वो अपने ताऊ पर फेंक रही थी। वो गुब्बारे जो पानी था भरा हुआ था, वो अपने ताऊ पर फेंक रही थी। उसका निशाना चूक गया, वो ताऊ पर भी नहीं पड़ा, सीधा रोड पे पड़ा। उधर से एक जिहादी मानसिकता की औरत वो आ रही थी। उस सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हो, वो कैसे डरावनी विभत्स बातें बोल रही है। वास्तव में जिहादी मानसिकता का परिचय लेना हो तो उस महिला से ले लो जो इतनी बुरी तरीके से वो पुलिस के सामने भी कर रही है, जिसके दिल दिमाग में कोई राष्ट्रवाद नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई भारत नहीं है। वो जब रोड पे पड़ा गुब्बारा तो गुब्बारा फट गया, उसके छींटे उस मुस्लिम महिला के छींटे पैरों पे लगे। पैरों पे लगते उसने बवाल वहां मचा दिया। बवाल मचाया तो उस बच्ची का, जो छत पे बच्ची गुब्बारा फेंका था, उसका दादा आया, उसने माफी मांगी, बहन जी हमारी बच्ची से गलती हो गई, अब इस मैटर को यही खत्म कर दो, आपके कलर भी नहीं लगा है, आप चले जाओ। लेकिन उसने वो नहीं मानी। वहां उनको दुनिया भर की गालियां दी, वहां उनको दुनिया भर की गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी, उनका अपमान करने की कोशिश करे। जितना उनको बोलना था वो बोले, लेकिन हमारे कौम तो बेचारे मजदूर है, गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, सदा से हाथ जोड़ के चलने वाली कौम है। उन्होंने कहा बहन जी आप जाओ, हमसे गलती होगी, आप जाओ। उसने पता नहीं कितने 30-40 लोगों को फोन कर करके वहां बुला लिया। एक उसी परिवार का खटीक समाज का लड़का तरुण नाम का जो युवा था, जो जिम में जाया करता था, उस पर उन लोगों की पहले से ही नजर थी, इस लड़के को कैसे भी करके मारे, क्योंकि वो सनातन संस्कृति का पोषक था, वो सनातन संस्कृति को मानने वाला था। उसके रगों में, उसके दिल में, उसके दिमाग में राष्ट्र प्रेम था। उसके दिल में था कि मेरी भारत माता के लिए मैं कभी कुर्बान हो जाऊं तो मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। वो रात को आ रहा था शाम को जिम में से, तो उसने उन 25-30 लोगों ने बहुत मारा पीटा, लोहे की राड़ों से, सरियों से, होकियों से। वहाँ मेरी सिस्टर भी रहती है वहीं पर। मैं जब उनको 2-3 दिन से लगातार होली की राम राम करी तो उसने बताया भैया हमारे तो आज देखिए को कैसे वो छोड़ो मरनासन स्थिति में होगो, मतलब प्राण निकल गया। उसके बाद भी इतनी गंदी मानसिकता के लोगों ने पट्टी उठाई पत्थर की और उसकी छाती पर 5 फीट की पट्टी जोर से मारी और उतना माना जो कुछ थोड़ा बहुत सांस था वो भी मान गया। हम ये मांग करते हैं भारत सरकार के से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से कि ये बच्चा भारत माँ का बेटा था, ये बच्चा सनातन संस्कृति को मानने वाला था। यदि सनातन संस्कृति को मानने वालों की ऐसे ही हत्या होती रहेगी, क्या हम हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए? अरे मोदी जी, अरे अमित शाह जी, रेखा गुप्ता जी, यदि आज भी आपने आपकी कलम फैसला लेने से चूक गई तो ये भारत में आग लग जाएगी।
हम लोग सनातन को मानने वाले हैं। एक साथ इतना बड़ा निर्णय हो जाएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। हम एक पूरे नवलगढ़ का सर्व समाज आज एकत्रित है, सर्व धर्म के लोग यहाँ एकत्रित है, लेकिन जो जिहादी मानसिकता वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टरवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम मांग करते हैं, परम श्रद्धेय एसडीएम साहब से निवेदन करेंगे कि वो आज ही मुख्यमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री जी को हमारा ज्ञापन पहुंचाए। उस जिहादी परिवारों को मौत की सजा हो, जिसने उस बच्चे की हत्या करी है, कि मौत की सजा हो, फांसी हो, फास्ट ट्रैक चले, जितना जल्दी इस मुकदमे को, इस मामले को सॉर्ट आउट करे, जितना जल्दी उनको सजा से सजा मिलनी चाहिए। तब ये सर्व समाज और विशेष तौर से हमारा शेखावाटी का संपूर्ण समाज, जिसमें सारी जातियां हैं, उनके ये मन में खून उबाल रहा कि हम ऐसे युवाओं की हत्या होते हुए नहीं देख सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, उन सारे दरिंदों को फांसी हो। उनके सारे जो अवैध घर बना रखे उन्होंने 2 नंबर की कमाइयों से, उन घरों को योगी के तर्ज पर उनको बुलडोजर चलाया जाए। अभी बुलडोजर चला है लेकिन केवल दिखावे का है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। पूरे जितने लोग 25-30 लोग, उन सब के घरों पर बुलडोजर चले और उस वो गरीब कमाने वाला केवल अकेला आदमी था। उस अकेले आदमी परिवार में कमाने वाला यदि कोई खत्म हो जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती है ये हम सबको पता है। उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, एक आदमी सरकारी नौकरी मिले। और वहां से मैंने 10 लोगों से फोन किया, पलायन की नीतियां शुरू हो गई है, पलायन शुरू हो गया है। वो कह रहे ये 25-30 लोग हैं, हम लोग मजदूर हैं, हम लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, इनसे कहाँ मुकाबला करते हैं। ये तो 2 नंबर का काम करते हैं, केमिकल बेचते हैं, ज्वलनशील केमिकल को धंधा करते हैं ये लोग, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं मोदी साहब से, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से, हमारे यशस्वी अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आप इन सर्वजन की भावनाओं को ध्यान में रखकर कोई ठोस निर्णय ले। हमारे बीच में सर्व समाज के लोग बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई साहब से, विश्वनाथ जी भाई साहब हमारे कार्यवाहक है, आप भी बोलेंगे। भाषण दे दिया, उससे कोई फायदा वाली बात है नहीं। जो इन्होंने जानकारी बता दी है वो सारी बता दी है। मेन सवाल अपने को सोचना है कि अपन क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कोऑपरेशन कर सकते हैं। जैसा भी कोऑपरेशन इस घटना के विरुद्ध में अपन कर सकते हैं वो अपने स्तर पे अपन को करना है। इसके लिए अपनी यूनिटी, अपना वो सर्व समाज का जो होना है वो अपन को सोच समझ के करना पड़ेगा। सारा का सारा भावनाओं में बह के करने वाला काम स्थायी नहीं होता। स्थायित्व के लिए संगठन मेन प्रबल होता है। संगठन के ऊपर अटैक करने में 1000 बात सोचनी पड़ती है, इसलिए आपको एक तरह से सोचना पड़ेगा। आज अपन यहाँ की स्थिति देखते हैं तो एक जाति विशेष का ये मामला नहीं है। ये उस व्यक्ति का मर्डर इसलिए हुआ कि वो हिंदू है, वो खटिए का इसलिए मर्डर नहीं हुआ है। मर्डर का मेन मुद्दा ये है कि हिंदू है। तो जितने भी हिंदू हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि कल ये, आज ये हिंदू है, कल मैं भी तो हिंदू हूँ। उसका जो भी घटना चक्र हुआ है उसका मेन मोटिव जो है ना वो हिंदू है, उसकी जात नहीं है। इसलिए मेरा तो सबसे यही कहना है कि भाई इसमें सोचना पड़ेगा अपन को, और उसमें आक्रोश में आके कोई निर्णय नहीं करना। निर्णय की व्यवस्था अपन को मन से करनी पड़ेगी। तो मेन मुद्दा ये है कि संगठन कैसे बनेगा। संगठन की स्थायी इलाज तो संगठन ही होगा। देखिए बात साफ है। और तो सरकार अपने आप लेवल पर काम कर ही रही है, सारा का सारा हो ही रहा है। उसके अलावा तो यही होना, मेरी नज़र में तो यही होगा। मोहन जी चूड़ीवाल साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये सब एक हिंदू भावना लेकर के सब अपन ज्ञापन देने आए हैं। जो लेकिन जो भाई साहब ने बताया ना कि कटोगे तो कटोगे, और अपन बटे हुए हैं, तो अपने को सबको संगठित होकर के और ये लड़ाई लड़नी है। और जब भी हिंदू पे कोई भी अगर मुसीबत आती है या कहीं भी अपन देखते हैं कि ये ऐसा है तो उसका संगठित होकर के मुकाबला करें। और अब मैं बता रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में बता दो
कि भाई क्या होगा, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले जो हिंदू है ना, उनसे दूर रहो और सारा हिंदू एकत्र होके आने वाले चुनाव में अपन एकत्र होके जो हिंदुओं की सुनेगा वो ही करेंगे। तू उनके वोट के प्यारे हो तो उनसे ले लो, जाओ हमारे पास। लेकिन आगे आने वाले में ये 3-4-5-10 वर्ष गए ना, क्यों अपने यहाँ पे मुस्लिम चेयरमैन बना, ये वोट बैंक के लिए बना। तो अब की बात जो भी आए, हिंदू एक होकर के, कोई भी पार्टी लागू नहीं हो, एक होकर के अपन रहेंगे तो जाकर के अपना इनसे मुकाबला हो सकता है। ये दहशत इनमें फैलेगी कि हिंदू एक हो चुके हैं। इसलिए सभी हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि जो इस हिंदू के साथ में हुआ है वो आगे अपने भी साथ हो सकता है। इसलिए सारे एकत्रित होकर के और ये लड़ाई लड़नी है हिंदुत्व की। जय हिंद, जय भारत। कि केवल प्रदर्शन करना, केवल ज्ञापन देने से काम चलने वाला नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर हो गया जी, उसका मकान तो गिरा दिया। मैं आपको कह देना चाहूँगा कि पूरे झुंझुनू जिले में ये आग सुलग चुकी है। जब भी आवश्यकता पड़ी पूरे जिले को बंद करेंगे। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों से बात चल रही है लगातार। अगर हमें आवश्यकता लगी कि भारत बंद की घोषणा जब भी होगी तो पूरा भारत बंद भी करेंगे। और हम चैन से बैठने वाले नहीं है जब तक मौत का बदला मौत से नहीं होगा, जब तक हत्यारों को गोली मारी नहीं जाएगी तब तक ये समाज चुप रहने वाला नहीं है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।